तुम लोग माइक बंद कर लो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग खत्म होगा तब कुछ बोलने का, इस बीच में कुछ टर्न टोन टीम कुछ नहीं करने का। तो महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में कहां पर हुई थी? पावापुरी में। जब इनका मृत्यु हुआ महावीर स्वामी का, तो महावीर स्वामी जैसे मान के चलो बाप माए होता, बाप का मृत्यु तो बाप का फिर बेटा बेटी कुछ तो रहता ना, उसी प्रकार से जब महावीर स्वामी की पावापुरी में मृत्यु हो गई, तो इनकी महावीर स्वामी के दो अनुयायी थे। कितने अनुयायी थे? दो अनुयायी थे। तो इनके जो दो अनुयायी थे मरने के बाद, वो कौन कौन थे? एक था भाद्रबाहु, एक था अस्तुलबाहु। ये दोनों प्रिय अनुयायी थे। किसका? महावीर स्वामी का। किसका? महावीर स्वामी का। तो जब ये दोनों प्रिय अनुयायी थे, तो एक बार एक समय में क्या हुआ कि मौर्य काल में, किस काल में? मौर्य काल में। मौर्य काल आगे चल के पढ़ाएंगे, तो छोटा सा यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे ठीक है, हसीन मासूक सा, हसीन मासूक सा, देखो हो से हो जाएगा हरियक वन। ये 16वां जनपद जब पढ़ाएंगे उसमें आता। हो से क्या हो गया? हरियक वन। सौ से हो जाएगा शिशु नाग वन, शिशु नाग वन। नौ से हो जाएगा नंद वन। कौन सा वन? नंद वन। ये मौ जो है इससे आ जाएगा मौर्य। कौन काल? मौर्य काल। ये सो जो है इससे आ जाएगा सुंग वन। कौन सा वन? सुंग। को जो है इससे आ जाएगा कर्णव। कौन सा वन? कर्णव वन। ये सात से हो जाएगा सातवाहन वन। सातवाहन वन। तो ये मौर्य काल अभी बहुत आगे है। तो फिलहाल यहाँ पर समझो कि मौर्य काल, ये मौर्य काल जो थी, मगध, जिसको बिहार बोले, तो बिहार को ही क्या कहा जाता था? मगध। मगध की राजधानी अगर देखो पूछते तो पहले राजगीर था, बट अभी पटना है। जैसे बिहार की राजधानी क्या है? पटना। कोई पूछ दे मगध की राजधानी कहाँ है, तो मगध की राजधानी कहाँ पर है? पटना है। बात खत्म। तो पहले 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 बिहार की राजधानी राजगीर ही थी। बाद में उदयन को उदयन अजात शत्रु बाप को मारा, जिसको पितृहंता, बाप को जो भाला मार के हत्या कर दिया, उसी को कहा गया था पितृहंता। समझ गया? उसमें शुरुआत से ही लेकर के खाली वही भले मरने वाला कौन होता। कारण यह था कि कारण उसमें क्या था कि इस शब्द काल में, जैसे बिंदुसार को ले लो। बिंदुसार क्या करता था? वो अपना साम्राज्य बढ़ाने के चक्कर में वो जिस लड़की को भाई नहीं रहता था, उसी को, जिस लड़की को भाई नहीं रहता उसको बोलते हैं नवारसा। क्या बोलते हैं? नवारसा। वो नवारसा वाली लड़की से विवाह करता था। ब्याह कर लिया, और कोई राजा महाराजा, जैसे मोदी ले लो, मोदी अगर चाहेगा 150, 200, 250, 300 ब्याह कर लेगा, कर भी लेगा सबको। तो उसी प्रकार से वो राजा था, राजा तो ब्याह करिए लेगा। तो ब्याह वो करके करके अपना साम्राज्य को क्या करता था? बढ़ाता। जिसको भाई नहीं होगा उससे ब्याह करेगा, उसका जमीन किसका? उसके बाप का जमीन किसका? बेटी का ना हुआ। अब बेटी का जो हो गया तो समझ लो उसका हो गया, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से वो अपना साम्राज्य को बढ़ाता था। साम्राज्य को क्या करता था? बढ़ाता था, और बढ़ाना चाहता था, और बढ़ाते जा भी रहा था। तो इसी बीच में जैसे उसका बेटा आ गया, तो उसका बेटा को कोई पसंद आ गया। तो जब बेटा को पसंद हो गया तो दोनों में पूरा हो गया। जब शादी पर बात आया तो लड़कियां बोल दिया कि हम तुमसे विवाह काहे करेंगे? तुम्हारा बाप राजा है, तुम्हारा बाप ऐसे ऐसे कर रहा है, तुमसे हम विवाह कैसे करेंगे? तुम जब तक कुछ बनोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, तो नहीं करेंगे। तो बोला तुम क्या बोलती हो? बोला तू बाप को मार, तू राजा बन जा, हम विवाह कर लेंगे। बस भड़ा लेकर बाबू हो, बाबू हो, बस बाबू हो, बाबू हो, बेटा हो, बेटा है, भोग दिया जो कहानी खत्म। अब बन गया राजा। अब राजा बन गया, ये हो गया राजा, वो हो गया रानी, काम खत्म। तो उसी प्रकार से इसमें खत्म। मौर्य काल में कौन आया था? चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त जो मौर्य काल में जो आया था, यह जो थे किसके ये ज्यादा प्रिय थे? भाद्रबाहु के साथ आए थे। किसके साथ आए थे? भाद्रबाहु के साथ। जब सारा काम हो गया था, पूरा एकदम मगध पूरी तरह सुरक्षित हो गया, उसके बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य ही जो है अपना संलेखना विधि का मतलब होता है खाना पीना सब त्याग देना, एक जगह चुपचाप बैठ जाओ, बस अपना उसी जगह से बैठ के उपदेश देते रहो। खाना पीना कुछ नहीं, खाना पीना है, पानियों नहीं पीना है, और धीरे धीरे प्राण को क्या कर देना है? त्याग देना है। क्योंकि जैन धर्म में यही ना बताया गया है
कि आप आत्मा को अगर भी सताते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगा, वो पुनर्जन्म नहीं लेगा। इसलिए नहीं लेगा क्योंकि वो सोचेगा कि इस जन्म में इतना सताया, क्या पता अगला जन्म में तो और सता दे जाता, इससे बेटर जन्म ले ही मत, और उसको मोक्ष मिल जाता। जो फिर से जन्म ना ले उसी को कहते हैं मोक्ष। जो फिर से जन्म ले ले उसको मोक्ष है ना। तो मौर्य काल में क्या हुआ था, मौर्य काल मगध में यहाँ पर 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 12 वर्ष तक बहुत ही अकाल पड़ा, भीषण अकाल पड़ा, बहुत ज्यादा अकाल पड़ा, खाने तक रहने तक सब कुछ का आफत हो गया। और इतना अकाल पड़ने के कारण भाद्रबाहु जो थे, भाद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ, भाद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ कहाँ चले गए, दक्षिण भारत चले गए। कहाँ चले गए, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में पूछेगा कहाँ गया, तो दक्षिण भारत में कर्नाटक गया। भाद्रबाहु अकाल, भीषण अकाल पड़ने के कारण कहाँ चले गए, तो दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कहाँ गए, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बंगलोर। तो कर्नाटक चले, और कर्नाटक ये जाने के बाद, जो कि ये कर्नाटक में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने, कर्नाटक में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने कहां पर, श्रवण बेलगोला में, कहां पर, श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से, वही पानी पी लेगी, संलेखना विधि से क्या कर दिया, प्राण त्याग दिया। क्या कर दिया, प्राण को क्या कर दिया, त्याग दिया। ये चंद्रगुप्त मौर्य त्याग दिया। ये हम बताए कि ये यही चंद्रगुप्त मौर्य जी जो है, यही कर्नाटक में, देखो ये कर्नाटक गया भाद्रबाहु, इनका वहां पर अड्डा बन गया। अड्डा बन गया तो ये इनका जो शिष्य जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये इसको बहुत ज्यादा मानते थे, दोस्ती हो गया था बहुत ज्यादा, है ना। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है यही कर्नाटक ही चले गए, और कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में क्या कर दिया, संलेखना विधि से अपना प्राण को क्या कर दिया था, त्याग दिया था। तो वो जब ये मौर्य वंश पढ़ाएंगे तो उस समय और डिटेल में बताया जाएगा, अभी इसे संक्षेप में थोड़ा सा बता देंगे। देखो भाद्रबाहु तो भाग गए, भीषण अकाल पड़ने के बाद भाद्रबाहु क्या होगा, भाग गए। लेकिन भीषण अकाल पड़ने के बावजूद भी ये स्थूल बाहु जो है और इनके साथ में जितने अनुयायी थे वो नहीं भागे, मगध में ही रुका रहा। तो इनका, इसका मतलब यही है कि जब तुम कष्ट में हो तो तुम्हारा साथ देने के लिए कोई नहीं है, और जब तुम सुखी जीवन जीना आरंभ कर दिया तो फिर तुम्हारा साथ देने वाला बहुत सारा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब यह कष्ट में था स्थूल बाहु तो उस समय आप साथ नहीं दिए, उस समय तक छोड़ के भाग गए, है कि नहीं। और जब आज हम ठीक ठाक जी रहे हैं तो आप यहाँ पर साथ देने और प्रवचन देने के लिए आए हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यदि हम गलत हैं तो आप कौन गंगा जल के धुले हुए हैं, आप भी तो गलत हैं, सिंपल बात। तो उसी प्रकार से तो स्थूल बाहु जैसे ये खत्म हुआ तो ये मगध लौट गया। कौन लौट गया, भाद्रबाहु। अब भाद्रबाहु मगध जो लौटा तो मगध लौटा और स्थूल बाहु तो वही था। तो स्थूल बाहु इन दोनों में क्या हो गया, विवाद हो गया। फिर यहाँ तो जब गेलो ने तकनी के नहीं ले, तकनी हमारा 7-10 बजे पे छोड़ी चली दे, अरे यहाँ प्रवचन दे रहा भाग यहाँ से, पूरा एकदम विवाद हो गया। अब देखो दूसरी नंबर वो जो विवाद हुआ हो गया किया भागने के कारण। दूसरा एक चीज और प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम यह था कि भाद्रबाहु के साथ जितने भी अनुयायी थे वो सारे के सारे निवस्त्र रहते थे, और स्थूल बाहु के साथ जितने भी अनुयायी थे वो सब श्वेत वस्त्र पहनता था। अब दोनों में मैच खा रहा है, दोनों में मैच नहीं खा रहा है, तो विवाद तो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं वो रुकेगा, मैच खाएगा तभी रुकेगा ना। इसीलिए ये भाद्रबाहु के अनुयायियों को क्या कहा गया, दिगंबर। क्वेश्चन आता है कि भाद्रबाहु को क्या कहा गया, तो दिगंबर कहा गया। स्थूल बाहु को क्या कहा गया, श्वेतंबर, क्योंकि ये श्वेत वस्त्र पहनता था इसलिए इसको श्वेतंबर। और यह भाद्रबाहु निवस्त्र मतलब ये जो अंबर है ये क्या है, इसमें कपड़ा पहना हुआ है नहीं है तो इसको दिगंबर बोल सकते हैं ना, अंबर दिगंबर। यहाँ भी कपड़ा नहीं है तो क्या हो गया, दिगंबर। श्वेत कपड़ा इसलिए श्वेतंबर, श्वेत कपड़ा है तो श्वेतंबर। कोई दिक्कत है इसमें, दिगंबर और श्वेतंबर यहाँ तक समझ में आ गया।